हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड विच मेथड इज गुड एंड विच मेथड इज सिंपल फॉर यू, है ना, हमें बताना है। ठीक है, कौन सी मेथड सही है और सही नहीं, कौन सी मेथड आपको अच्छी लगती है। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इक्वेटिंग मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड देखते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड में सबसे पहले तो हम इक्वेशन को मान लेते हैं सॉल्व। गिवन है इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड क्यों मानते हैं? ताकि हम कोई वैल्यू पुट करना है पर्टिकुलर इक्वेशन में तो लिख सके पुट द पर्टिकुलर वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है ना? इसीलिए सबसे पहले नॉमिनेशन कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड, इक्वेटिंग बाय द एलिमिनेशन का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑब्जेक्ट एक ही है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्योंकि अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल अगर होता तो उसकी वैल्यू आराम से फाइंड आउट की जा सकती है। x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 तो x इज इक्वल टू 2, या एक ही टाइप का वेरिएबल हो और जिसकी पावर हमारे पास कितनी 1 हो, एक ही टाइप का वेरिएबल है जिसकी पावर हमारे पास 1 हो, तो उसे भी आराम से सॉल्व किया जा सकता है। 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी 3। लेकिन यदि हमारे पास दो वेरिएबल हो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, तब हमें वैल्यू निकालना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड का ऑब्जेक्ट और सब्स्टिट्यूशन का मेथड का ऑब्जेक्ट ये है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, एक वेरिएबल को हटाना, ताकि एक ही वेरिएबल की फॉर्म में हमें इक्वेशन मिले जिसकी वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो सारी मेथड का ऑब्जेक्ट एक ही है कि एक वेरिएबल को फिनिश करना। क्लियर है? सारी मेथड का ऑब्जेक्ट है एक वेरिएबल को फिनिश करना एनी हाउ। क्लियर? तो देखते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है। अब कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। गौर करें इस बात पर कि एलिमिनेशन कब होता है, जब x प्लस में है और दूसरा x माइनस में है, तब हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, क्या 2x और x एलिमिनेट हो सकते हैं? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक कोफिशिएंट इक्वल। सबसे पहले हमें कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा? इक्वल। तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां के जो साइन है प्लस माइनस होना चाहिए तभी एलिमिनेट होंगे, वरना ये तो जुड़ के 4x दे देंगे। तो हमें एक को माइनस बनाना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, है ना, तब जाके एलिमिनेट होंगे। तो सबसे पहला काम है कि जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इक्वल बना ले, उसके बाद साइन डिफरेंट कर ले। क्लियर है? एक पर प्लस होना चाहिए और दूसरे पर माइनस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले ऐसा करें। क्लियर है? तो हमारा सबसे पहला टारगेट है कि हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएं। अब यहां हमने देखा कि y का जो वेरिएबल है, y जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट एक 3 है और एक 1 है, और उनके पास जो साइन है एक प्लस में है एक माइनस में, तो इन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। अच्छा, x को भी एलिमिनेट किया जा सकता है लेकिन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये प्लस माइनस आपस में एलिमिनेट हो सकते हैं यदि y के पास यहां पर क्या आ जाए, कोफिशिएंट 3 आ जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई जब भी करना होता है तो इक्वेशन को हम रखेंगे कहां, क्लोज उसमें, और जिस नंबर को रखेंगे हम बाहर। 3 इंटू 1 किया और प्लस कर देंगे इक्वेशन सेकेंड।
दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो y है और ये 3y है, एक ऑलरेडी प्लस में एक माइनस में है, यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन भी प्लस हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होगा, कोफिशिएंट बन जाएगा 3 और डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो जब अलग अलग चिन्हों की अलग अलग साइन की व्यवस्था, प्लस माइनस की व्यवस्था पहले से ही हो, तब हमें ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड। और जब एक जैसे साइन यहां पर प्रेजेंट हो तब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ताकि नीचे के साइन बदले जा सके। क्लियर है? तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो जाएगा, 3x। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर टर्म में हम सीधे 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। इक्वेशन के हर एक टर्म में, LHS और RHS की हर एक टर्म में जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन करना होता है, तो हर एक टर्म से वो होता है। ठीक है? तो LHS RHS दोनों में होगा। 3 इंटू एक्स पूरी इक्वेशन में होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 5। क्लियर है? ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, डायरेक्टली बनाते हैं हम उसे, तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, नई इक्वेशन 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। इससे इक्वेशन ये बन गई हमारे पास नई इक्वेशन। सेकंड में जोड़ दो तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसे यहां लिखते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन सेकंड में जोड़ना है, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड। जब ऐड करते हैं तो नीचे के कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगा। 3y से 3y कैंसिल, तो हमारे पास 3x और 2x कितना बचा, पॉजिटिव 5x इज इक्वल टू 15 और 4 कितना हो गया, 19। तो x इज इक्वल टू कितना, 19/5। x इज इक्वल टू कितना, 19/5। ये अजीबोगरीब वैल्यू देख के हमें घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन की वैल्यू x इज इक्वल टू 19/5 ही आती है। अब इस वैल्यू को, चाहे एलिमिनेशन का ऑब्जेक्ट समझ में आया कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट किए बिना हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्लियर है? इसलिए एक को जैसे एलिमिनेट किया, यह हमारे पास सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाती है, जिससे एक वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। ये ऑब्जेक्ट मेथड का है, और यदि ये ऑब्जेक्ट हमें समझ में आता है तो क्वेश्चन और इक्वेशन और जो हमारी मेथड है वो ऐसे ही समझ में आ जाती है। क्लियर है? अब जैसे ही एक वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है, हम इसे या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दे या सेकंड में रख दे, तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, आसानी से जिसमें वैल्यू हमें मिल जाए उस इक्वेशन में हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू को रखना है। तो 1 में हमें आसानी से मिल सकती है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 है, ज्यादा कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखी, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की जगह पर हमने रखा 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर? ठीक, तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमें y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, है ना, अपॉन में 1 मान के एलसीएम लिया, तो y इज इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 19। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू 25 में से 19 गया तो 6/5, क्या मिल गया, 6/5। इस प्रकार हम एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड से आसानी से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट है एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्लियर है ना? हम चेक कर सकते हैं, है ना, वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की जगह हमने रखा 19/5, y की जगह रखा 6/5 इज इक्वल टू मिलना चाहिए 5। तो क्या डिनोमिनेटर एक जैसे, एलसीएम वही का वही आ जाएगा, और 19 और 6 को हमने ऐड किया, 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 19 और 6 25/5 इज इक्वल टू 5। तो ये कट जाएगा, है ना, 5 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? इस तरह दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ब्रेन में भी चेक कर सकते हैं या आपके आंसर की पुष्टि के लिए आपका आंसर सही है या नहीं है, आप लास्ट पेज में भी एग्जामिनेशन हॉल में भी इसे चेक कर सकते हैं। तो ये था एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड का मेथड थी जिसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अप्लाई करी। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है और उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखकर जो बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।